इस कांग्रेस कमेटी के द्वारा 3 तारीख को जिला स्तर में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है कि एक व्यक्ति को फिर से जिस प्रकार से लोहारीडी में बड़ा पर्व होता है, जैसे ही छत्तीसगढ़ में धान का फसल हम लोग घर में लाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, यही हमारा दीपावली का पर्व होता है। पिछले सरकार ने किसानों की समृद्धि के लिए छत्तीसगढ़ में बहुत सारे कार्य किए थे। गौ माता के संवर्धन का सबसे अच्छा काम छत्तीसगढ़ में हुआ था, लेकिन वर्तमान सरकार इस ओर बहुत सारी राशि कलेक्ट्रेट में जमा हुआ है। कुछ कंपनियों के जो संपत्ति है उसे बेचा गया है, नीलामी की गई है और राशि जमा हुआ है, लेकिन कलेक्टर बांट ही नहीं रहे। अभी सरकार कुछ कर नहीं रही। दीपावली के इस पावन पर्व पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को, विशेष रूप से अपने साजा विधानसभा क्षेत्र की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। दीपावली का पर्व तो हमारे किसानों का सबसे बड़ा पर्व होता है। जैसे ही छत्तीसगढ़ में धान का फसल हम लोग घर में लाते हैं, खुशियां मनाते हैं, यही हमारा दीपावली का पर्व होता है। पिछले सरकार ने किसानों की समृद्धि के लिए छत्तीसगढ़ में बहुत सारे कार्य किए थे। गौ माता के संवर्धन का सबसे अच्छा काम छत्तीसगढ़ में हुआ था, लेकिन वर्तमान सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। उसके बावजूद भी दीपावली को हम ये उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार भी अपने तरफ से भी किसानों के लिए बहुत काम करे और किसानों की समृद्धि का काम हम सब लोगों को करना चाहिए। मेरी बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। के दूसरे दिन आप आते हैं और छोटा लगाते हैं, क्या संस्कृति है, क्या देखिए, दीपावली सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। पूरे देश में, दुनिया में बहुत हर्षोल्लास के साथ दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है और हमारे छत्तीसगढ़ में भी अनेक परंपराएं हैं जिसका निर्वहन हम सब लोग मिलकर करते हैं। हमारे यहाँ जनगिरी गांव में अन्य गांवों की तरह यहाँ भी गौरा गौरी का दीपावली की रात में गौरा गौरी का निर्माण करते हैं और उसकी मूर्ति निर्माण करके फिर सुबह पूजा पाठ करके उसके नगर भ्रमण करके फिर विसर्जन करते हैं। कितना अनुभव है आपका? तो ये हमारी परंपरा संस्कृति, इसी में तो पूरा जीवन है। हमारी छत्तीसगढ़ की यदि संस्कृति कहें तो ये जो सोटा वाली परंपरा हमारे आदिवासियों की है और सभी समाज लोग इसको मिलकर करते हैं। तो मैं तो वर्षों से इस गांव में आता रहा हूँ और यहाँ लगातार हमारे आदिवासी समाज के द्वारा आयोजन होता है। सबको बधाई शुभकामनाएं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा 3 तारीख को जिला स्तर में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है कि एक व्यक्ति को फिर से जिस प्रकार से लोहारीडी में एक साहू समाज के प्रशांत साहू के पीट कर पुलिस ने हत्या कर दी, उसी प्रकार से बलरामपुर में एक बंगाली समाज के जो शासकीय कर्मचारी है उसको भी पीट के पुलिस ने हत्या कर दी है। तो अब तो मुझे जो जानकारी मिली है कि वो वहाँ के थानेदार और एसपी के पिटाई के बाद उसकी मृत्यु हुई है। तो एसपी को तो पहले उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। यहाँ लोहारीडी में कंवरधाम भी एफआईआर होना चाहिए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, 1.5 महीने से ऊपर हो गया और वहाँ भी नई कार्रवाई हुई है। तो ये जो पुलिस की जो तानाशाही रवैया है, इसमें अंकुश लगना चाहिए। छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस है और सरकार की ओर से आज जैसे दीपावली के आड़ लेके इन्होंने आगे बढ़ा दिया है और हर साल हम लोग आदिवासी नृत्य महोत्सव भी कराते थे 3 दिन तक के। वो भी इस साल के कार्यक्रम में केवल राज्य अलंकरण का कार्यक्रम है और कोई कार्यक्रम इसमें है नहीं। और आदिवासी मुख्यमंत्री है और उसके होते हुए भी जो हमने परंपरा शुरू की थी आदिवासी नृत्य महोत्सव, जिसमें देश भर के सभी राज्यों के कलाकार आते थे, विदेश के भी कलाकार आते थे। अभी तक 26 देशों के कलाकार यहाँ आ चुके हैं, अपना कार्यक्रम दे चुके हैं। तो ये पूरे देश क्या दुनिया में पहली परंपरा थी जिसका हमने शुरुआत की थी, लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री होके भी आदिवासी नृत्य महोत्सव नहीं करा रहे हैं। कि एसडीएम रैंक के अधिकारी ने प्रताड़ित किया है। वो
ब्राह्मण समाज से आते हैं, उपाध्याय हैं, और उनके जो सुसाइडल नोट है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकार के में बैठे हुए कारिंदे उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी से भी अपेक्षा की कि उसे न्याय मिले। और हम लोगों ने अभी राज्यपाल के पास ज्ञापन देने की मांग की, लेकिन राज्यपाल बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं और इस कारण 3 तारीख को समय उन्होंने दिया है। तो 3 तारीख को जाके हमारे जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उसके प्रतिनिधि मंडल के द्वारा मिल के उस घटना के बारे में अवगत कराएंगे। दुर्ग में मेतरा टाइम से मैं हूँ लाला सिंह ठाकुर। हमारे चैनल को आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, बेल आइकन के साथ ही लाइक जरूर करें। हर ताज़ा खबरों के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे।